हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ करंट लॉ, जिसमें हमने उससे बेस एक दो न्यूमेरिकल लिए थे और उनको सॉल्यूशन किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिसे क्या बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज नियम या केवीएल। क्या बोला जाता है? केवीएल, केवीएल या किरचॉफ वोल्टेज नियम। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है मैश का नियम, मैश या लूप का नियम, मैश या लूप का नियम। इसमें हम पढ़ेंगे केवीएल के अनुसार, परिभाषा क्या है जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। केवीएल के अनुसार क्या बताया था इसमें? केवीएल के अनुसार किसी भी लूप या मैश में ईएमएफ का योग प्लस वोल्टेज ड्रॉप का योग कितना होता है जी? शून्य होता है। केवीएल के अनुसार किसी भी लूप में ईएमएफ तथा वोल्टेज ड्रॉप का योग जीरो होता है। केवीएल के अनुसार किसी भी लूप में ईएमएफ तथा वोल्टेज ड्रॉप का योग जीरो होता है। मतलब कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। केसीएल की तरह इसकी भी कुछ शर्तें हैं, तो अब हम शर्तों पे डिस्कस करते हैं कि केसीएल की तरह किस प्रकार, केसीएल में हम करंट को आउटपुट इनपुट मान रहे थे, किस दिशा में जा रहा है, कैसे दिया है, उस ब्रांच में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी थी। जिस ब्रांच में करंट निकालना हो, जिसमें नहीं दिया हो उसमें कुछ मान रहे थे, तो ऐसा ही कुछ प्रोसीजर इसमें भी होगा। केवीएल में ईएमएफ जहां से शुरू होती है, क्या होता है केवीएल में? क्या होता है इसमें? ईएमएफ जहां से शुरू होती है उसके अपोजिट साइन के साथ ईएमएफ को लिखते हैं। केवीएल में क्या है जी? इसमें ईएमएफ जहां से शुरू होती है, ईएमएफ हमारी जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसके अपोजिट साइन के साथ ईएमएफ को लिखा जाता है। जैसे हमारी ये बैटरी, ठीक है, यहां से कुछ वोल्टेज है, डायरेक्शन दी है, इस साइड जा रहा है करंट, मतलब वोल्टेज इस साइड प्रवाहित हो रही है, तब V की दिशा क्या होगी जी? V की दिशा ये है इस साइड, मतलब पॉजिटिव से शुरू होकर आगे जा रही है। तब हम इसे कैसे लिखेंगे? -v, नेगेटिव साइन के
साथ, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो किसके साथ लिखेंगे, नेगेटिव के साथ। इस बार बैटरी ये है, इस बार बैटरी ये है। दिशा एक बार फिर से यही दी है, ये क्या है जी, V की दिशा। अब V को क्या लिखेंगे, V नेगेटिव स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ प्लस का V, पॉजिटिव साइन के साथ V को लिखा जाएगा। यहां पॉजिटिव से स्टार्ट था, नेगेटिव साइन के साथ लिखा गया था। चलिए अब डिस्कस करते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा इसके लिए लिख लो, वोल्टेज ड्रॉप को, वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। अब एक नोट लिख के लिखो जी, क्या लिखो, नोट लिख के लिखो। अब शर्त कंडीशन बताते हैं आपको। अब देखो जी, ये हमारा क्या है, प्रतिरोध। ये हमारा है क्या है, ये हमारा प्रतिरोध। ये इस प्रकार यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कनेक्टेड है, प्लस माइनस और प्लस माइनस से कनेक्टेड है। अब क्या होगा जी, कुछ करंट यहां से ऐसे आ रहा है, कुछ करंट यहां से इस प्रकार आ रहा है। इस करंट को नाम दिया I1, इसको आने वाले करंट को नाम दिया I2। इसके अंदर जो प्रवाहित होगा उसको माना जी I, उसको क्या माना, I। अब I की वैल्यू निकालते हैं। I बराबर होगा, अगर करंट एक दिशा से सेम दिशा में आ रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, I1 प्लस I2। देखो इस साइड से करंट ये आ रहा है, इस साइड से करंट ये आ रहा है, तो I1 प्लस I2 हमारा क्या होगा, करंट ऐड हो जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कंडीशन एक ये है कि एक प्रतिरोध में दो तरफ से करंट आ रहा हो सेम डायरेक्शन से, इस साइड से ये आ रहा है, इस साइड से इनपुट ये, तो दोनों जो इक्वल करंट होगा उसके अंदर वो दोनों का ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगली कंडीशन, ये प्रतिरोध है कुछ, यहां से कुछ करंट आ रहा है इस प्रकार, अब कुछ करंट I1 यहां से आया, कुछ करंट यहां से आया I2। इसके अंदर प्रवाहित होने वाला करंट क्या होगा, I। अब I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी, देखो इस साइड से करंट आ रहा है और इस साइड से करंट आ रहा है, अपोजिट है ना, इस साइड से आ रहा है और नीचे से आ रहा है, तो मतलब दोनों क्या करेंगे आपस में विरोध। I1 माइनस I2 एम्पियर, I1 माइनस I2 एम्पियर। चलो जी आप अब क्या सीखते हैं जी, केवीएल इक्वेशन बनाना।
केवीएल इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्रांच ये हमारे क्या है, दो प्रतिरोध, ये हमारा तीसरा प्रतिरोध कनेक्टेड है। यहां पे ये ईएमएफ का सोर्स है जी, क्या है, ईएमएफ का सोर्स। यहां पे सेकंड है जी, इसको नाम दिया E1, इसको नाम दिया E2। अब देखो जी, ये R1 या R1 लिख लो इसको, अब R2 इसको लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा फिर R3। R1 R2 R3 ये ईएमएफ की सेकंड है, ये ईएमएफ हमारी फर्स्ट यहां से स्टार्ट हो गई। करंट की डायरेक्शन ये दी है जी, इससे जो करंट निकल रहा है वो इस प्रकार जाएगा और ऐसे आएगा वापस, ठीक है, यहां से जाएगा, यहां से आएगा ऐसे। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ये क्या है I2। अब जो हमारा ये फर्स्ट है, ये नोट बन गया ना, यहाँ जो ये बनेगा, ये हमारा बनेगा जी लूप नंबर 1, लूप फर्स्ट, ये बनेगा लूप सेकंड, ये हमारा लूप नंबर 1 है, ये हमारा लूप नंबर 2 है। अप्लाई केवीएल, क्या करो, अप्लाई केवीएल लूप नंबर 1, अप्लाई केवीएल लूप फर्स्ट। अब नंबर 1 पे आपको क्या लगानी है, केवीएल इक्वेशन लगानी है, ठीक है। आपको बता देता हूं, जिसमें करंट नहीं दिया हो तो आप करंट मान सकते हो, अगर इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो जी, करंट हमारा क्या है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इक्वेशन है, जहां से करंट स्टार्ट होता है उसको कौन से साइन के साथ लेना है, नेगेटिव साइन के लिए। कहां से स्टार्ट हो रहा है, -E1 से, ठीक है जी। यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये प्लस सिंबल है ना, वैसे ये माइनस होता है, ये यहां प्लस है, ये माइनस है, प्लस से स्टार्ट हो रहा, मैंने क्या लिया माइनस। उसके बाद यहां क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप, क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी। वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है, V बराबर IR, I यहां क्या है, I1, R क्या है, R2। आगे चलो, आगे ये करंट यहां आया, यहां आने के बाद देखो अब क्या हुआ, यहां आने के बाद करंट क्या होगा, ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 जा रहा है, ऊपर से I1 आ रहा है, नीचे से I2 जा रहा है, तो इसके अंदर करंट क्या होगा, I1 माइनस I2। इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, I इंटू R, I क्या है, I1 माइनस I2 इंटू R1 इंटू R1, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड, अप्लाई केवीएल लूप सेकंड, अप्लाई केवीएल लूप नंबर 2। करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से, -A2 प्लस, यहां से आने के बाद यहां आया, इस सर्किट के लिए ब्रांच का करंट क्या होगा, I2 जा रहा है, I2 माइनस I1। इसके लिए करंट की वैल्यू I1 माइनस I2, E2 के लिए करंट की वैल्यू I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, प्रतिरोध की वैल्यू R1 प्लस, इसमें वोल्टेज ड्रॉप I2 I3, I2 R3, इक्वेशन नंबर 2, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। चलिए एक बार दोबारा बता देते हैं, सबसे पहले बताया था जहां से करंट स्टार्ट होता है उसे नेगेटिव साइन के साथ लेना होता है, अपोजिट साइन, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है तो अपोजिट होगा नेगेटिव
नेगेटिव से स्टार्ट होता तो आप लेते पॉजिटिव। वोल्टेज ड्रॉप को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लेना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन बनाई लूप नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन बनाई लूप नंबर सेकंड से। चलिए अब इस बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं? एक न्यूमेरिकल। चलो न्यूमेरिकल के लिए मैं सर्किट बना देता हूं। क्या बना देते हैं? सर्किट। ये हमारा क्या है? क्या है? प्रतिरोध। ये एक प्रतिरोध एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसी प्रकार मैंने एक प्रतिरोध यहां ऐड कर दिया। अब देखो आपको क्या चाहिए? वोल्टेज के सोर्स चाहिए। वोल्टेज सोर्स लगा दो जी। यहां क्या लगा दिया? वोल्टेज सोर्स। आप इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो या फिर बैटरी का सिंबल बना सकते हो। ये वोल्टेज सोर्स कितने का है जी? 10 वोल्ट। कितने का है? 10 वोल्ट। इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है जी? 2 ओम, ठीक है। इसकी भी वैल्यू हम 2 मान लेते हैं। कितनी मानते हैं? 2। इसके भी 2 मान लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां भी एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। क्या लगा देते हैं? एक वोल्टेज सोर्स, माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कितना है? 2 वोल्ट। उसके बाद आगे एक फिर बैटरी सोर्स लगा देते हैं। इसकी वैल्यू है जी 5 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट। अब आप बनाओ जी। इसमें सब बताता हूं आपको क्या फाइंड आउट करना है। लूप बाद में बनाइए। पहले यहां पे ना आपको आई निकालना है। यहां पे क्या निकालना है? आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आई की वैल्यू निकालनी है। इस 2 ओम के प्रतिरोध में करंट कितना होगा? देखो जी, आपको करंट नहीं दिया, कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं दे रखा, आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। मान लिया जी मैंने, इस प्रकार मान लिया। ये करंट यहाँ आ रहा है, इस प्रकार चल रहा है, ऐसे लूप बन रहा है। ये लूप किस प्रकार बनाओगे? अब आप किस प्रकार बनाए बताओ? ये लूप मैंने बना दिया जी इस प्रकार, ऐसे बना दिया। क्या बना दिया? ये लूप बना दिया जी इस प्रकार, ठीक है। ये लूप यहां से बनेगा, ये लूप है यहां से बनेगा। ये आई, हमने इसको मान लिया जी I1 का नाम दे दिया। इसको मैंने I2 का नाम दे दिया। अब आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। क्या फाइंड आउट करोगे? I कैसे निकल सकता है? I1 माइनस I2 कर दो, I निकल जाएगा। ये हमारा लूप है ना। I निकालना है। I बराबर है I1 माइनस I2 एम्पियर। अगर I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं I आराम से निकाल सकता हूं। निकाल सकते हो ना। अब आप देखो लूप कितने हैं। ये कितना है? लूप नंबर 1। ये क्या है? लूप नंबर 2। अप्लाई केवीएल एट लूप नंबर फर्स्ट, अप्लाई केवीएल एट लूप नंबर सेकंड। अप्लाई केवीएल एट लूप 1 पे, अप्लाई केवीएल एट लूप फर्स्ट पे। अब देखो जी कहां से स्टार्ट हो रही है? पॉजिटिव से, तो किससे लेना है? माइनस का साइन लेना है, माइनस का 10। वोल्टेज ड्रॉप प्लस, वोल्टेज ड्रॉप प्लस में लेना है ना। पहले बताया था वोल्टेज ड्रॉप किस में लेना है? प्लस में। 2 V बराबर I इंटू R होता है। तो R की वैल्यू 2 है और I की वैल्यू I1, 2I1 प्लस, देखो अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगी। इसमें I की वैल्यू क्या है? I1 माइनस I2। क्या है? I1 माइनस I2। R की वैल्यू कितनी है? 2 I1 माइनस I2। अब देखो जी वोल्टेज कहां की खत्म होगी? प्लस के निशान पे। माइनस पे खत्म होगी ना, प्लस से फिर बाहर निकलेगी। जहां से अब स्टार्ट हो रही है उसको किससे लेना है? नेगेटिव साइन के साथ। प्लस पे खत्म हो रही है, माइनस के निशान के साथ लो।
अगर आप सोच रहे हो माइनस पे खत्म हो रही है तो आप सेम निशान ले सकते हो, प्लस से बाहर भी निकलेगी दोबारा माइनस का लेना है, खत्म कहाँ पे हो रही है माइनस पे, माइनस पे। ये क्या बनेगी जी, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। ठीक है, इसको आगे सॉल्यूशन कर सकते हो अभी भी। -10 प्लस 2i1 प्लस 2i1 माइनस 2i2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा ना, इसके बराबर तो मैंने घटा दिया तो सम कर दिया, सभी का क्या होगा 0 होगा। अलजेब्रिक सम 0 बताया था ना, तो 0 के बराबर रख दिया जी इस बार। अब देखो -10 यहाँ पे और -2 ये, टोटल कितने हो गए -12। देखो बता देता हूँ, -10 ये था और -2 ये था, कितना हो गया -12। 2i1 ये है, 2i1 ही है, कितने हो गए प्लस के 4i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप करो अप्लाई केसीएल एट नोड नंबर 2। क्या करो, अप्लाई केसीएल एट नोड नंबर 2। क्या करोगे जी, अप्लाई केसीएल एट नोड नंबर 2 में स्टार्ट करो जी। करंट कहां से चल रहा है, माइनस से, कैसा साइन लेना है, प्लस का 5। ठीक है, क्या साइन लेना है, प्लस का। देखो उल्टे हाथ से लिखाना जाएगा, क्या साइन लेना है, प्लस का 5। अब देखो जी फिर माइनस से आ रहा है, आगे क्या कर दो, ये है तो फिर जोड़ दो इसको दोबारा से, 2 वोल्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई थी 5 दिया, उसके बाद यहाँ ही माइनस से फिर निकल रहा है, क्या हो गया 2, फिर ऐड हो जाएगा, हो गया ना ऐड। उसके बाद लिखो जी आप माइनस और माइनस प्लस हो गए, उसके बाद प्लस करना है आपको इसका वोल्टेज ड्रॉप। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा जी, 2 इंटू R इंटू वी बराबर I इंटू आर होता है ना, I की वैल्यू, R की वैल्यू 2 रखती है, I की वैल्यू रखनी है। I की वैल्यू क्या होगी जी, I2 माइनस ऊपर से कौन सा आ रहा है I1, यहाँ पे क्या लिया था I1 आ रहा है ना, हाँ I1 आ रहा है, देखो ये I1 आ रहा है, यहाँ से I2 जा रहे हैं, तो I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। उसके बाद इसमें वोल्टेज ड्रॉप, ये तो इसकी आ गई, अब इसकी निकालो, प्लस 2 इंटू इसमें कितना जाएगा, I2 जाएगा ना, I2 कितना जाएगा, I2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, इज इक्वल टू 0। 5 और 2 7 प्लस 2i2 माइनस 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। 7 प्लस 2i1 ये है, 2i2 ये क्या, ये 2i2 प्लस 4i2 हो गए, माइनस 2i1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। -12 प्लस 4i1 माइनस 2i2, ये सेकेंड इक्वेशन, क्या होगी ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहां से आई वालों को अलग करके और इन दोनों को जोड़ घटा करके या फिर इनको एक सेम इक्वेशन बना के सॉल्यूशन करो। द्विघात समीकरण में जिस प्रकार करते थे, इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, 4i2 माइनस 2i1 बराबर -7, इस साइड प्लस था उस साइड जाके माइनस हो, इसको लिखो जी 4i1 प्लस क्या ना, ये क्या है 4i1 प्लस क्या, तो इसके नीचे लिखो प्लस 4i1 माइनस 2i2 बराबर माइनस का उस साइड जाके प्लस का 12, क्या हो गया 12। अब इन दोनों में से किसी एक को बराबर करने के लिए आप कंप्लीट समीकरण को किसी से गुणा कर सकते हो, किसी से क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। ठीक है,
गुणा कीजिए जी। किसको करोगे? इसको करना है, ये 4 है ना, इसको 4 बना लेते हैं। देखो ये 2 है, इसको 4 पहले से, ये 4 इसको 2 4 बनाना भी अच्छी बात है, बना लो। या ये 4 है, इसको 4 बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। कंप्लीट को क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। देखो 2 से गुणा करने के बाद क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन लिख देता हूँ। 8i2 माइनस 4i1 बराबर माइनस 14। ठीक है जी, क्या हो गया, माइनस 14। ये भी इनको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कर दो, इनको जोड़ दो। यहां से ये कैंसल आउट, 8 में से 2 गए, 6i2 बराबर माइनस के कितना हो गया, 6i2 बराबर माइनस के 2, i2 बराबर माइनस के 2/6 माइनस का 1/3 माइनस के 0.33 एम्पियर। ये किस चीज की वैल्यू आ गई जी, i2 की वैल्यू, i2 की वैल्यू। देखो i2 की वैल्यू आ गई, अब i1 की निकाल सकते हो ना। i2 की वैल्यू कहीं भी रख दो, समीकरण फर्स्ट में यहां रख दो, यहां रख दो, पूरे में क्या आ जाएगी, i1 की वैल्यू आ जाएगी। i2 का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 या 2 में रखने पर। चलिए i2 बराबर 0.33 एम्पियर। आगे क्या करना, i2 का मान, i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण में रख दो, 2 में रख दो या 1 में रख दो। समीकरण 2 कौन सा था हमारा, ये लगा लो, 4i2 माइनस 2i1 बराबर माइनस कितना है, 7। 4i2 माइनस क्या है, 2i1 बराबर माइनस 7। 4 गुणा माइनस के 0.33 माइनस 2 गुणा i1 को डायरेक्ट लिख सकते हो आप, i1 बराबर माइनस क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब जब आप इसको गुणा करोगे, 4 × 12 का 2, 4 × 12 और 13, 4 × 12 और 1 13, 1.32 गुणा हो गया ना इनकी। किस चीज का आएगा, माइनस का, माइनस 2i1 बराबर माइनस 7, माइनस 2i1 बराबर माइनस 7 प्लस 1.32। ठीक है, अब यहां क्या बचेगा, माइनस 2i1 बराबर, इसमें से घटाओगे, 7 में से गया 6, 6 में से अगला जाएगा तो 5.40 था तो 60 और 68, 5.68 किसका बचेगा जी, माइनस का। माइनस का बचने के बाद आप क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2i1 बराबर 5.68, i1 बराबर 5.68 अपॉन में 2, i1 बराबर भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है, 28 × 56 और 4, 2.84 एम्पियर। कितना आएगा, 2.8 है, 4 एम्पियर। अब देखो हमें क्या निकालना था, आई का फार्मूला लिखा था ना यहाँ, i1 माइनस i2, i1 माइनस i2। ठीक है, या फिर ये लगा दो i2 माइनस i1, कोई दिक्कत नहीं, i2 माइनस i1। ठीक है, i1 की वैल्यू कितनी थी, i1 की वैल्यू कितनी आई, 2.84, माइनस का सिंबल है। i2 की वैल्यू कितनी थी, माइनस 0.33,
ठीक है। जब इसको ऐड करोगे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.33 जोड़ दें। 4 और 3 7, 8 और 3 11 और 1 12, 2 और 1 3, 3.27 एम्पियर। 3.27 एम्पियर यहाँ से इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो आज हमने सीखा केवीएल, इस पे बेस न्यूमेरिकल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करियो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।